अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई कीमती टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है। इस हवाले से मुझे बहुत सारे मेरे हुक्मा भाई के भी मैसेजेस आए और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के भी मैसेज आए हैं और एलोपैथी डॉक्टर्स के भी मुझे मैसेज मिले कि इस हवाले से बात करें कि एज़ोस्पर्मा यानी स्पर्म का बिल्कुल नील हो जाना, ये इस दौर का बहुत बड़ा मसला है बे औलादी का, जिसमें लोग परेशान हैं और ये कह देते हैं कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर तो इसको देखकर ही फ़ौरन कह देते हैं कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमारे हुक्मा भाई जो है ना, इसके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उसमें नाकामी होती है, क्योंकि इस मसले को समझा ही गलत गया है। एज़ोस्पर्मा स्पर्म नील क्यों हो जाते हैं, आज हम पहले इस पर बात करेंगे। देखिए नाज़रीन, मनी को, मादा मनी को जो है बनाने वाले और स्पर्म पैदा करने वाले, उसमें जो है वो खसियों का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो होता ये है कि वक्त के साथ या मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करने के साथ या फिर रातों को जागने की वजह से या किसी परेशानी का शिकार होके, डिप्रेशन का शिकार होके, तो खसियों के अंदर वो हरारत कम हो जाती है। तो उनके अंदर जब हरारत कम होती है तो वो तो ना तो वो मनी को जो है वो गाढ़ा करते हैं और ना ही उसके अंदर फिर मादा मनी के अंदर स्पर्म जो है वो बन पाते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो सकें। और इसी तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये एक मेरी आपसे गुजारिश है। तो नाज़रीन, हम आते हैं अब इलाज की तरफ। तो याद रखें कि जब भी एज़ोस्पर्मा का मसला आ जाए तो ये जो है वो आसाबी मसला होता है। आसाब के अंदर तहरीक होती है, दिमाग के अंदर तहरीक होती है, दिल ऐसे मरीज़ों का कमज़ोर होता है, एसिड की शदीद कमी होती है, जिससे यानी कि मादा मनी के अंदर जो है वो खमीर पैदा हो और स्पर्म बने, तो उसकी वो शदीद कमी होती है। तो ऐसे मरीज़ों को आप जो है वो एसिड वाली ग़िज़ाएँ वाफर मिक़दार में दें। आसाबी ग़िज़ाएँ जो ठंडी ग़िज़ाएँ होती हैं उसमें आप बिल्कुल भी वो बंद कर दें। उसमें घी का जो है वो इस्तेमाल कम से कम कर दें। घी वाले जो हलवा जात है वो बिल्कुल नहीं देने। इसी तरह से आपने दूध, मलाई, मक्खन, कस्टर्ड, सेवियाँ और इसी तरह से चावल की खीरनी, तो इस तरह ठंडी जो सब्जियां हैं, कद्दू, तूरी, मूली, गाजर, भिंडी, इस तरह की ग़िज़ाओं से आपने
मरीज़ को परहेज़ करना है, क्योंकि ये सारी ग़िज़ाएँ हरारत को कम करती हैं। तो पहले ही मरीज़ के अंदर हरारत की कमी होती है, तो आपने ऐसी ग़िज़ाएँ देनी है जिससे हरारत जो है उसकी बढ़ जाए। तो ग़िज़ा के अंदर आप उसको मुरब्बा आमला आपने देना है, मुरब्बा हरीर देना है, दही, लस्सी, अचार, इमली, आलू बुखारा और दही भल्ले, फ्रूट चाट, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, इस तरह की ग़िज़ा आपने मरीज़ को देनी है, जिससे उसके उज़लात के अंदर जो है वो तेज़ी आ जाए और मादा मनी के अंदर ख़मीर बन के उसके अंदर स्पर्म जो है वो ठहर जाए। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं नुस्खा जात की तरफ। तो जो मरीज़ को नुस्खे देने हैं उससे पहले आपने एक टकोर करवानी है खसियों पर। तो टकोर करवाने के लिए आपने एक आयल तिला बनाना है। तो उसमें लौंग है, दारचीनी है, अकरकरा है, बेर बहुटी है और कुश्ता अज़राकी है, शंगरफ रूमी है, जायफल है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपने 25 ग्राम लेनी है और सरसों का तेल इसमें आपने 400 ग्राम मिलाना है। तो आपने क्या करना है कि तमाम दवाओं को तोड़ फोड़ के आपने तेल में जला लेना है। जब धुआं निकलना शुरू हो जाए और ऐसा लगे कि अब आग लगने लगी है तो उतार लें और नीम गर्म होने पर कपड़ा तर करके आपने खसियों पर टकोर करनी है। तो ये टकोर जो है ना आपने 1 माह करनी है, रोज़ाना 15 मिनट कम से कम भी। एक तो आपने ये टकोर करनी है और दूसरा आपने एक नुस्खा देना है जिसमें है तज, ताल मखाना, बीज बंद, समंदर सुख, तुख्मे सरियाला, तुख्मे भंग, हर एक जो है वो 5-5 तोला। और इसमें कुश्ता कली जो है वो आप लाजमी मिलाएं, वो आप 2 तोला इसमें मिला लें। तो ये आपने एक छोटा चम्मच जो है वो सुबह, दोपहर, शाम लस्सी के साथ देना है। लस्सी के साथ दें, दही के साथ दें या फिर आप कोल्ड ड्रिंक फंटा बोतल के साथ दें। तो ये नुस्खे आपने इस्तेमाल करवाने हैं। तीसरा नुस्खा जो है वो आपने इस्तेमाल करवाना है अक्सीरे जो है पसेल का। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हल्दी है, आंवला है, दोनों जो है वो एक एक हिस्सा कर लें और चीनी इसमें आप 2 हिस्से मिला लें। तो इसका बारीक सफ़ूर बना के ये भी आप आधी आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम दे दें। तो ये आप इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के फजल करम से चंद दिनों के अंदर ही आप उस मरीज़ के अंदर तब्दीली देखेंगे। 1 महीना इस्तेमाल करवा कर आप उसकी टेस्ट करवा लें। इंशाअल्लाह स्पर्म जो है वो कुछ ना कुछ वो बढ़ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते जाएंगे। आप इलाज उसका जारी रखें, 2-3 महीने इसका इलाज आप रखें। अल्लाह के फजल करम से उसके स्पर्म भी आ जाएंगे, उसके जो है वो कुव्वत भी उसके अंदर आ जाएगी, मादा मनी जो है वो भी गाढ़ी हो जाएगी और एक जवानी की लहर जो है उसके अंदर आ जाएगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।